तारकासुर और कुमार कार्तिकेय का युद्ध। मैं आपको तारकासुर और पार्वती नंदन कुमार कार्तिकेय की एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार देवी सती के अपने पिता के यज्ञ की अग्नि में भस्म हो जाने के बाद तारकासुर के वध के लिए ही भगवान शिव ने ना चाहते हुए भी देवताओं के अनुरोध पर पर्वतराज हिमवान की पुत्री देवी पार्वती से विवाह किया था, क्योंकि तारकासुर को यह वरदान मिला था कि उनकी मृत्यु भगवान शिव के पुत्र के हाथों होगी। तो आइए जानते हैं संपूर्ण कथा। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार दक्ष कुमारी देवी सती जब अपने पिता के यज्ञ में अर्धध्यान हो गई, तब भगवान शंकर भृंगी और नंदी के साथ हिमालय पर्वत पर तपस्या में लीन हो गए। उधर असुर लोग में उसी समय अमुची के पुत्र तारकासुर अपनी घोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, वत्स तुम कोई वर मांगो। ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर तारकासुर बोला, प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अजर अमर और अजय बना दीजिए। उसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा, तुम क्या यहाँ कोई अमर नहीं हो सकता, क्योंकि इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु अटल है। ब्रह्मा के मुख से ये बात सुनने के बाद तारकासुर बोला, प्रभु तब मुझे वर दीजिए कि मुझे शिव जी के पुत्र के अलावा कोई भी नहीं मार सके और मैं अजय रहूं। उसके बाद ब्रह्मा जी तथा आस्तु कहकर वहां से अर्धध्यान हो गए। आपको बता दूं कि तारकासुर ने ऐसा वरदान इसलिए मांगा क्योंकि वह जानता था कि देवी सती के भस्म हो जाने के बाद शिव कभी भी विवाह नहीं करेंगे, और जब वो विवाह नहीं करेंगे तो उनको पुत्र कहाँ से होगा। लेकिन वह ये नहीं जानता था कि समय आने पर उसकी भी मृत्यु अवश्य होगी। इधर ब्रह्मा जी से वरदान मिलने के बाद तारकासुर और भी बलवान हो गया। पाताल लोक और पृथ्वी लोक को अपने अधिपत्य में करने के बाद तारकासुर ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया, लेकिन देवताओं ने राजा मुचुकुंद का सहारा लेकर तारकासुर को परास्त कर दिया। परंतु तारकासुर बार बार देवलोक पर आक्रमण करता रहा और अंत में देवलोक को भी अपने अधीन कर लिया। तारकासुर के हाथों परास्त होने के बाद देवतागण ब्रह्मलोक पहुंचे और ब्रह्मा जी से बोले, हे प्रभु आप तारकासुर से हमारी रक्षा करें। ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई, देवताओं तुम जल्द से जल्दी पर्वतराज हिमालय के पास जाओ, वहीं तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। आकाशवाणी सुनकर सभी देवताओं को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। सभी देवता बृहस्पति देव के नेतृत्व में पर्वतराज हिमालय के पास पहुंचे। फिर उन्होंने हिमालय से कहा, महाभाग हिमालय तुम समस्त पर्वतों के स्वामी हो, यक्ष और गंधर्व तुम्हारा सेवक करते हैं। हम तुमसे कुछ निवेदन करने आए हैं, तुम्हें देवताओं की बात माननी चाहिए। तब पर्वत श्रेष्ठ हिमवान ने हंसते हुए कहा, हे देव एक तो मैं अचल हूँ, चल फिर नहीं सकता, ऐसी दशा में मैं आप लोगों के किस काम आ सकता हूँ। तब देवताओं ने कहा कि तारकासुर के वध के लिए तुम ही देवताओं की मदद कर सकते हो। यह सुनकर हिमालय ने कहा कि यदि तारकासुर के संहार में मेरी सहायता आवश्यक है तो मैं पूछता हूँ किस उपाय से आप लोग तारकासुर का वध करना चाहते हैं, वह शीघ्र बताएं, क्योंकि वह कार्य तो मेरा ही है। तब देवताओं ने आकाशवाणी द्वारा कही हुई ये बात सुनाई। सुनकर हिमवान ने कहा, जब शिव जी के बुद्धिमान पुत्र द्वारा ही तारकासुर का वध होने वाला है तब देवताओं के सब कार्य शुभ हो और आकाशवाणी कही हुई ये बात सच निकले। इसके लिए आप लोगों को विशेष यत्न करना चाहिए। फिर देवताओं ने कहा, गिरिराज आप देवताओं का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से भगवान शंकर के विवाह के लिए स्वयं ही एक कन्या उत्पन्न करें। यह सुन हिमवान अपनी पत्नी मेना से बोले, सुमुखी तुम्हें एक श्रेष्ठ कन्या उत्पन्न करनी चाहिए। यह सुनकर मेना ने हंसते हुए कहा, स्वामी मैंने आपकी बात सुन ली है, परंतु कन्या स्त्रियों को शोक में डालने वाली होती है। अंत इस विषय में दीर्घ काल तक विचार करके आपको अपनी बुद्धि से जो हितकर प्रतीत हो वह बताएं।
अपनी प्रियतमा मेना की ये बात सुनकर हिमवान ने कहा, देवी, जिस प्रकार से दूसरों के जीवन की रक्षा हो, परोपकारी यानी कि परोपकारी कन्या हो, ऐसी कन्या पुरुषों को सही लगती है। परोपकारी पुरुषों को यही करना चाहिए। इस प्रकार पति की प्रेरणा पाकर पर्वतों की रानी मेना ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक साथ अपने गर्भ में कन्या को धारण किया। कुछ समय के बाद मेना के गर्भ से एक कन्या उत्पन्न हुई जो गिरिजा नाम से प्रसिद्ध हुई। सबको सुख देने वाली उस देवी के प्रकट होने पर देवताओं ने नगाड़े बजाना शुरू कर दिए। अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्वराज गाने तथा सिद्धचारण स्तुति करने लगे। उस समय देवताओं ने फूलों की बड़ी भारी वर्षा की। संपूर्ण त्रिलोकी में प्रसन्नता छा गई। महासती गिरिजा का जब जन्म हुआ उस समय दैत्यों ने मन में भय समा गया और देवता, महर्षि, चारण तथा सिद्धगण बड़े आनंद को प्राप्त हुए। उधर जब गिरिजा 8 वर्ष की हो गई तब एक दिन हिमवान अपनी पुत्री गिरिजा को भगवान शिव से मिलाने ले गए। भगवान शिव उस समय हिमालय की कंदराओं में अपने पाषाणों से घिरे हुए तपस्या में लीन थे। वहां पहुंचकर हिमवान ने मस्तक झुकाकर शिव जी को प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, आप मुझे इस कन्या के साथ प्रतिदिन अपने दर्शन के लिए आने की आज्ञा दें। परंतु भगवान शिव ने आज्ञा देने से मना कर दिया, लेकिन देवी गिरिजा के बार बार अनुरोध को वो ठुकरा न सके और प्रतिदिन अपने दर्शन के लिए आने की आज्ञा दे दी। अब वे प्रतिदिन अपनी पुत्री के साथ उनका दर्शन करने लगे। इस प्रकार भगवान शिव की उपासना करते हुए पुत्री और पिता का कुछ समय व्यतीत हो गया, परंतु फिर भी देवाधिदेव महादेव अपनी तपस्या में लीन थे। यह देखकर देवतागण चिंतित हो उठे और बोले, भोलेनाथ को हिम कुमारी गिरिजा की और ध्यान नहीं दे रहे हैं तो फिर तारकासुर का नाश कैसे होगा। इसी व्यथा में देवताओं ने कामदेव को शिवजी की तपस्या को भंग करने के उद्देश्य से बुलाया। इंद्र का कार्य सिद्ध करवाने वाले कामदेव अपनी पत्नी रति और असंख्या और सखा वसंत के साथ आया और देव सभा में देवराज के सम्मुख उपस्थित हो गए। तब देवराज इंद्र ने कहा, इस समय देवताओं के यानी कि देवताओं के कार्य आपको करने हैं। यह सुनकर वो चौंक गए। भगवान शंकर पर चढ़ाई गई, महानते चेष्टा करो जिसे भगवान शिव पार्वती के साथ विवाह कर ले। इंद्र का आदेश पाते ही कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ हिमालय पहुंचे। वहां पहुंचकर उसने अपने सम्मोहन का वाण भगवान शिव पर छोड़ा। भाग्य से उसी समय देवी गिरिजा उधर से गुजर रही थी, जिसे देखते ही शिवजी उन पर मोहित हो गए। फिर सहसा अपनी स्थिति का ध्यान आते ही भगवान शिव ने नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उन्होंने मन ही मन खेद प्रकट करते हुए कहा, मैं स्वतंत्र हूँ, निर्विकार हूँ, तो भी आज इस पार्वती के दर्शन से मोहित क्यों हो गया? कहाँ से, किससे और किसने मेरा ये अप्रिय कार्य किया है? तदंतर शंकर जी ने सब दिशाओं की ओर दृष्टि दौड़ाई। उसी समय दक्षिण दिशा में कामदेव दिखलाई दिए। यह देख भगवान शिव को समझते देर नहीं लगी और उन्होंने क्रोध में आकर कामदेव को अपने तीसरे नेत्र की अग्नि में भस्म कर दिया। उधर पति को अग्नि में भस्म होता देख कामदेव की पत्नी देवी रति विलाप करने लगी तथा गिरिजा कुमारी ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहा कि वो उनके पति को वापस दिलवाएंगी। उसके बाद देवी गिरिजा हिमालय पर ही देवी रति के साथ शिवजी की तपस्या में लीन हो गया। कहाँ से, किससे और किसने मेरा ये अप्रिय कार्य किया है? तदंतर शंकर जी ने सब दिशाओं की ओर दृष्टि दौड़ाई। उसी समय दक्षिण दिशा में कामदेव दिखलाई दिए। यह देख भगवान शिव को समझते देर नहीं लगी और उन्होंने क्रोध में आकर कामदेव को अपने तीसरे नेत्र की अग्नि में भस्म कर दिया। उधर पति को अग्नि में भस्म होता देख कामदेव की पत्नी देवी रति विलाप करने लगी तथा गिरिजा कुमारी ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहा कि वो उनके पति को वापस दिलवाएंगी। उसके बाद देवी गिरिजा हिमालय पर ही देवी रति के साथ शिवजी की तपस्या में लीन हो गई। भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए मन में उत्तम निष्ठा रखकर पार्वती उग्र तपस्या द्वारा आराधना करती रही।
पार्वती के उस महान तप से संपूर्ण सराचर जगत स्तंभ होने लगे। तब देवता और असुर मिलकर भगवान शंकर के पास गए और समाधि में लीन भगवान शिव की स्तुति करने लगे। काफी देर तक देवताओं द्वारा स्तुति करने के बाद भगवान शंकर ने आँख खोला और देवताओं से पूछा कि आप सब यह क्या कर रहे हैं। यह देखकर देवताओं को घोर शत्रु है। अंत हमारी प्रार्थना है कि आप पार्वती जी का पाणी ग्रहण करें। परंतु शिव जी ने देवताओं से ये कहते हुए मना कर दिया कि अगर मैं गिरजा देवी का वरण कर लेता हूँ तो आप सभी एक बार फिर सकाम भाव से युक्त हो जाएंगे और निष्काम भाव से पूर्ण परमार्थ के पथ पर चलने में असमर्थ होंगे। दोस्तों, ये थी छोटी सी कहानी तारकासुर और कुमार कार्तिकेय का युद्ध फिर कैसे हुआ। आगे जब कार्तिकेय उत्पन्न हुए तब तारकासुर का उन्होंने वध कर दिया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।